सिड्डियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, सिड्डियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद ब खुद बनाना है। तो दोस्तों मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते को हमें खुद ब खुद खोजना है। ये मंजिल हमारी आसमान है, इसलिए हमें रास्ता खुद ब खुद खोजना है। अब हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन आपको परसेंटेज के व्हेन आर एक टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। तो दोस्तों व्हेन आर एक टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में मैं मनीष गोसिंगा आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर था 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को भी पहले मुझे डिस्कस करना है। तो दोस्तों पहले हम उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। 72 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। तो क्वेश्चन आपके सामने पेश है, चमचमाता हुआ क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। अब मैं डेटा लिख लेता हूँ। मैथ में कितने हुए? 70%। और उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए स्टूडेंट की संख्या हमारे पास 70% है। तो हम पास हुए को लिख लेते हैं P, और जो फेल होगा उसके लिए हम F लिख लेंगे। यानी कि एक परीक्षा में 70% छात्र मैथ में पास होते हैं। और इंग्लिश में कितने पास होते हैं दोस्तों? इंग्लिश में पास होते हैं 60%। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंट में होंगी सब वैल्यू। और 40% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, यानी कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए हों। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो दोस्तों हमें 200 स्टूडेंट दिए हुए हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हों। अब हमें टारगेट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए कि इनकी हमें परसेंटेज वैल्यू आ जाए, तो हम इनको इक्वलाइज करके 1% की वैल्यू निकालेंगे और 100% की वैल्यू निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी। अब मैंने आपको कई सारे तरीके बता दिए हैं। अब मैं उन सभी तरीकों को रिपीट करके हमारा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। व्हेन आर से कीजिए, सेट थ्योरी से कीजिए, आपकी मर्जी। अब मैं आपको बिल्कुल जो एग्जाम में हमारा मेथड होता है वर्बली मेथड, उस पर आएंगे हम। तो दोस्तों 70 टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। एक बार वर्बली मेथड को और समझा देता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। भाई एक कक्षा में 100% छात्र हैं। तो दोस्तों यदि मैथ में 70% पास हुए, इंग्लिश में 60% पास हुए और दोनों कितने पास हुए? 40%। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हमें निकालना है मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले, ना पास होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट की संख्या। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका इंट्रोसेक्शन, यूनियन। और 130 माइनस 40 करेंगे तो 90%। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास उन स्टूडेंट की संख्या जो या तो मैथ में पास हुए हो या इंग्लिश में पास हुए या फिर दोनों में पास हुए हो, यानी कि एक ना एक सब्जेक्ट में तो पास हुए होंगे। तो पास होने वाले संख्या यानी कि या तो इंग्लिश में या मैथ में या मैथ और इंग्लिश में कितने हो गए? 90%। तो दोस्तों 90% जब स्टूडेंट पास होते तो कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मत सोचो इसमें, 10%। 10% छात्र ऐसे होंगे जो फेल हुए ही होंगे। ये तो गलती से निकल गया कम से कम, क्योंकि ऐसे टॉपिक में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब भी अलग ही होता है, वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो 10% छात्र ऐसे होंगे जो फेल होंगे। अब दोस्तों हमारे सामने 10% की वैल्यू दी हुई है। फेल किस में होंगे? मैथ और इंग्लिश दोनों में।
यदि मैथ में फेल हुए होते तो इंग्लिश में पास हो जाते, और यदि इंग्लिश में फेल हुए तो मैथ में पास हो जाते। तो फिर पास होने वालों की संख्या में आगे जो 90% स्टूडेंट की संख्या है। लेकिन हमारे पास 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और उनकी वैल्यू हमारे सामने दी हुई है। 10% की वैल्यू 200 दी हुई है। तो दोस्तों 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 200/10 × 100, तो यानी कि 2000 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप चाहे तो वेनारिक से पास होने वाले बना के कर लो, चाहे फेल होने वाले कैसे भी कर लो, बात बराबर है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया है। और शॉर्ट यदि मैं करना चाहूँ तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्ट, लेकिन सूत्र तो यही है, इसका बेसिक यही है। लेकिन हमें शॉर्ट करना चाहे तो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, इसको आपने उतार लिया होगा। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जब हमारे सामने ये वैल्यू दी हुई है और हमें पास होने वालों की संख्या निकालनी है, या तो इंग्लिश में या मैथ में या दोनों में, तो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं। वही है यूनियन वाला सिस्टम है। 130 कितना आ गया, 90, यानी कि 90% पास हुए हो तो फेल की संख्या कितनी होगी, 10%। अब 10% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 200, तो 100% कितनी हो जाएगी, 2000। बस वही पास होने वालों की संख्या निकालने के लिए क्या कहा था हमने, पहले किया था फॉर्मूला लगाया था सेट थ्योरी का। अब हमने डायरेक्ट कर दिया है, इसको दोनों को जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं। यही हमारा बेसिक मेथड होता है और यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड का जो लास्ट का निचोड़ होता है वही एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है दोस्तों। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 73 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। पेश है आपके सामने चमचमाता हुआ रंग बिरंगे अक्षरों में। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हो गए, 32% छात्र इतिहास में फेल हो गए और 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में पास हुए होने वाले स्टूडेंट की संख्या 880 हो तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। दोस्तों अभी करा के आया था मैं लास्ट क्लास में, ऐसा ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन था। इसलिए आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लीजिए। यदि नहीं होता है तो मैं कल आपको इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करवाऊंगा। जो मैंने फेल वाला डायग्राम बनाया था, जो मैंने पास वाला डायग्राम बनाया था, उस क्वेश्चन के मैंने 3 मेथड आपको बताए थे। इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम ऐसे ही आपको करना है। 73 नंबर क्वेश्चन SW में आपके सामने कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है 2200, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 4400, ऑप्शन डी है 4000। ऑप्शन विद आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। जो फ्रेंड्स, जो दोस्त, जो भी भाई जो बेसिक से पढ़ाई करना चाह रहा है वो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल से पढ़ाई करेगा। वैसे तो हज़ारों लाखों चैनल है यूट्यूब पर, लेकिन जिसको जो लर्नर है, बिगनर है, जो अभी सीख रहा है, कंपटीशन में उसने कदम रखे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल है। इससे आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, मैथमेटिक्स सिखाने की गारंटी मेरी है, लेकिन सीखने की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों सीखना ना सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़ते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन, 74 नंबर का क्वेश्चन पेश है आपके सामने। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी। दोस्तों एक परीक्षा थी जिसमें कितने टोटल स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट की संख्या है 600। 35% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, भौतिक विज्ञान में, सॉरी फिजिक्स जिसे बोलते हैं। फिजिक्स में कितने हो गए, 45% छात्र फेल हो गए। तो फेल भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फेल कोष्टक में लिख लेते हैं जैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। 45% छात्र फिजिक्स में फेल हो गए। और रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री में कितने हो गए, 20% छात्र, 35% छात्र हुए हैं, सॉरी ये इसमें क्वेश्चन आपके सामने आ ही रहा होगा। और केमिस्ट्री में फेल होने वालों की संख्या 45% है। और दोनों में फेल होने वालों की संख्या 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, दोनों में फेल होने वालों की संख्या है दोस्तों 20%। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए।
हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि हमें ये बात निकालनी है यहाँ से कि दोनों विषयों में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या बताइए। ओनली सिर्फ दोनों विषयों में, ऐसा नहीं है कि मैथ में फिजिक्स में पास हुए हों या फिर केमिस्ट्री में पास हुए हों, हमें दोनों विषयों के निकालने हैं। यानी कि एक भी सब्जेक्ट में वो बंदा फेल नहीं हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि टोटल निकाल लेंगे इसका P यूनियन C, यानी कि फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री में फेल होने वालों की संख्या निकाल लेंगे हम। तो वो कितने आएगी, 35 + 45 - 20, यानी कि ये आ गई हमारे पास 60%। अब दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होने वालों की संख्या, या तो फिजिक्स में फेल हुए हैं या फिर केमिस्ट्री में या फिर दोनों में, उनकी संख्या हमारे सामने 60% दे रखी है। तो दोस्तों यदि हम 100% में से 60% को घटाएंगे, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास होने वालों की संख्या कॉमन, तो दोनों में पास हुए हों, तो दोनों में पास होने वालों की संख्या 100 में से इसको घटा देंगे 60 को, तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगी 40%। और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए होंगे। अब 600 का 40 निकालो, 40% तो हमारे सामने आ गया है, लेकिन ऑप्शन में हमें नंबर्स में दिया हुआ है। ऑप्शन हमें 340, 240, 140 और 200 दिए हुए हैं, यानी कि नंबर्स में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 40% का 600 का टोटल कितना है, 600, यानी कि कितने की वैल्यू है, 100% की। तो 100% की वैल्यू है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, परसेंटेज को 40% निकाल सकते हैं यहाँ से। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 600 का 40% निकाल लो, यानी कि 240। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 240 छात्र ऐसे होंगे जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में दोनों में पास हुए होंगे। ये हमारा सेट थ्योरी से है। और यदि आप एक बार इसको उतार लीजिए आप, फिर यदि आपको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन, एग्जाम में हमें ये डाटा थोड़ी ना लिखना है। एग्जाम में तो हम क्या सोचेंगे, 100% की वैल्यू कितनी है, 600। अब एग्जाम में क्या करेंगे, 35% + 45% माइनस, दोनों में से कॉमन को घटा देते हैं 20%, यानी कितने हो गए, 60% तो फेल हो गए। तो बच्चे कितने, 40%, 40% क्या हो गए, पास हो गए। तो 600 का 40 निकालेंगे, 240 आंसर। एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व करना है। एग्जाम में हमें ये नहीं देखना कि इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट हमें एक लाइन में सॉल्व करना है, जैसे अब ये किया है। आइए इस क्वेश्चन को नोट करते हुए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। मेरे ख्याल से आप इनको ज़रूर से ज़रूर नोट करते होंगे। जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन चाहिए या फिर मैथमेटिक्स उसको अच्छे से सीखनी है, एक बार कम से कम अच्छे से सीख लेनी है उसको, तो उसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए। और आप पेन और कॉपी लेके बैठा करो। 75 नंबर का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हों तथा 53% छात्र इंग्लिश में और 25% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हों तो बताइए कि कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हैं। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 75। गणित में कितने हुए हैं, 67%। और इंग्लिश में कितने हुए हैं, 53%। 25% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने हुए हैं, 25%। और यदि 200 स्टूडेंट गणित में अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों, ये लाइन हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनुत्तीर्ण हुए हों, तो बताइए कितने छात्र केवल और केवल गणित में पास हुए होंगे। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। और हमें क्या निकालना है, मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 200। अब इसको हम सबसे पहले करते हैं वेन आरेख के तरीके से।
तो दोस्तों हम बेनार के तरीके से इसको किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या गया है, कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ गणित में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों ये तो है मैथ में स्टूडेंट कितने हुए हैं, ये तो मैथ का डायग्राम हो गया, ये फिर इंग्लिश का डायग्राम हो गया। मैथ में हुए हैं 67% और 53% इंग्लिश में और 25% दोनों में। अब यदि हमसे ये पूछे कि सिर्फ इसमें कितने हुए हैं, तो 25 में से 67 में से 25 घटाएंगे तो 2 और 4 42। और यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें 100% इसमें कितने हुए हैं इंग्लिश में, तो वो कितने होंगे, 53 में से इसको घटा देंगे तो 1 और 3 31%। अब इनको हम टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी कि 95%। 95% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों, यानी 95% छात्र ऐसे हुए हैं, इसको जोड़ेंगे तो या तो मैथ में पास हुए हो या इंग्लिश में पास हुआ हो या दोनों में पास हुआ हो, यानी कि 5% छात्र यहाँ बचेंगे, 95% छात्र इस वाले डायग्राम में आएंगे, जो ये वाला डायग्राम है यूनियन वाला, इसमें आ जाएंगे। तो 95% छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, मैथ या फिर इंग्लिश या फिर दोनों में। कितने, 95%। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 5%। दोस्तों जब कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है तो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, या फिर कोई स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या 200 दी हुई है, तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 95 हो गया तो 100% में से 95 हटाएंगे तो 5% आएगा। 5% छात्र ऐसे होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे। तो 5% की वैल्यू हमें दी हुई है, 5% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200। 1% की कितनी हो जाएगी, 200/5, यानी कि 40। अब हमसे क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ मैथ में, तो मैथ का कितना है, 42%। ओनली मैथ में पास 42, 40 × 42/100। अब इसको काटेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारे सामने, ऑप्शन नंबर है हमारे सामने, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 1680, 1580, 1600 और 1700। तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हों। हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं भाग नहीं देना, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, तो हमें तो 42% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों 40 × 42 करेंगे, 1680 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसमें मैं आपको क्वेश्चन और ऑप्शन लिख के लाता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन मुझको इसमें से पढ़ना होता है, मेरे को इसमें से पढ़ के और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाना होता है। तो 40 × जब 42 करेंगे तो 1680। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। मैंने आपको अब हर एक क्वेश्चन करने के 2-2, 3-3 मेथड बता दिए। जब मैं एक मेथड से बताता हूं तो आप अगले क्वेश्चन को अगले तरीके से सॉल्व करके देखा जरूर करो। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हों तथा 70% छात्र रसायन विज्ञान में हुए हों, तो 15% छात्र दोनों में से अनुत्तीर्ण हुए हों। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। फिजिक्स में दिया हुआ है हमें 80% और केमिस्ट्री में दिया हुआ है हमें 70%, और दोनों छात्र अनुत्तीर्ण, यानी कि ना तो फिजिक्स में और ना केमिस्ट्री में पास हुए हों, यानी दोनों में फेल हुए हों। कितने स्टूडेंट है, 15%। और यदि 325 छात्र भौतिक विज्ञान और रसायन दोनों में उत्तीर्ण हुए हों, तो हमारे सामने नंबर्स में संख्या दी हुई है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास होने वालों की संख्या 325।
अब दोस्तों ना तो हमें वेन आरेख बनाना है, ना हमें सेट थ्योरी लगानी है, अब हमें डायरेक्ट सॉल्व करके देखना है कैसे सॉल्व करना है डायरेक्ट। 15% छात्र कितने फेल हो गए, 15% दोनों सब्जेक्ट में, 80% फिजिक्स में पास हो गए, 70% किस में पास हो गए, केमिस्ट्री में पास हो गए। तो दोस्तों हमें इन दोनों के पास होने वालों की संख्या निकालनी थी, तो क्या करेंगे, टोटल छात्र कितने होते हैं 100%, 100% और 70 प्लस 80 प्लस 15 यानी कि 165। हमारे पास टोटल छात्र तो 100% होते हैं, लेकिन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जब हम इनको जोड़ते हैं कि फिजिक्स में पास होने वाले, केमिस्ट्री में पास होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले। भाई अनुत्तीर्ण होने वाले तो एक प्रकार से अलग हो गया, क्योंकि 15% छात्र फेल हो गए, उन छात्रों को अलग, फेल होने वालों को अलग कैटेगरी में रखो। पास होने वाले 80%, केमिस्ट्री में 70% और फिजिक्स में 80%। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे इनमें जो केमिस्ट्री में पास हो गए होंगे और फिजिक्स में पास हो गए होंगे, लेकिन फेल होने वाले तो 15% है, ना तो घटने वाले ना बढ़ने वाले। तो कॉमन स्टूडेंट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए होंगे तो वो कितने कैसे निकलेंगे, 165% में से जब हम 100% घटाएंगे तो हमारे पास 65% छात्र ऐसे होंगे जो या तो केमिस्ट्री में पास हो गए होंगे या फिर फिजिक्स में पास हो गए होंगे। कॉमन की संख्या आपको ऐसे निकालनी है, फेल होने वालों की संख्या, पास होने वालों की संख्या, पास होने वालों की संख्या, सबको जोड़ना है। सब जोड़ दिए तो 100 में से 100 घटा दो इसमें से, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने छात्र थे 100%, आ गया कितना 65%। तो 65% छात्रों को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हमारी संख्या 165 हो गई थी। और 2 बार काउंट क्यों किया, क्योंकि एक बार फिजिक्स में पास हो गए होंगे, एक बार केमिस्ट्री में पास हो गए होंगे। वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया था, बादाम शेक पीने वाला और एक जूस पीने वाला, तो वही है इसमें 65%। अब 65% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 325, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 500। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आपने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। बिल्कुल, अब मैं आपको वर्बली सॉल्व करके बताऊंगा, और आप चाहे तो इनको वेन आरेख से सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप सेट थ्योरी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एग्जाम से हम टाइम बचा सके। क्वेश्चन नंबर 77, एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हों, 65% छात्र तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए हों और 15% छात्र दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों। 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हों तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण हुए हों, यानी कि केवल मैथ में पास होनी चाहिए और वो रीजनिंग में चाहे फेल हो गए हो, रीजनिंग में फेल होने वाले हों। एक बात मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने पेश होगा और हम पहले डेटा लिख लेते हैं। मैथ में पास होने वालों की संख्या कितनी है 80%, रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या कितनी है 65% और दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है 15%। हमें पूछा है केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या। 80% छात्र मैथ में और 65% छात्र रीजनिंग में, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों और 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हों। 150 छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास हुए हों और तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है हमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें दिया हुआ है जो मैथ में पास हुए हैं स्टूडेंट 150 है और रीजनिंग में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें निकालनी है और ये मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या है। और ये संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट दो सब्जेक्ट हो जैसे मैथ और रीजनिंग लगा लो, यदि कोई स्टूडेंट मैथ में पास हो गया है तो फिर वो रीजनिंग में फेल हो गया होगा, या फिर दो ही सब्जेक्ट हो और हमारे सामने ये दिया हुआ हो कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, तो कैसा होगा? कोई भी स्टूडेंट दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ हो तो या तो मैथ में पास हो गया होगा या फिर रीजनिंग में पास होगा। अब एक बात आप देखते हैं, एक बात देखिए, यदि मैथ और यह रीजनिंग
ये छात्र कौन से हैं जो मैथ में पास हो गए, और मैथ में तो पास हो गए लेकिन रीजनिंग में कंप्लीटली फेल हो गए हैं। और रीजनिंग में पास, अब ये कौन से छात्र हैं जो रीजनिंग में पास हो गए, लेकिन ये छात्र जो मैथ में पास हुए हैं इनका रीजनिंग से तो कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ मैथ में पास हुए हैं और रीजनिंग में फेल हो गए हैं। यानी कि ये छात्र मैथ में तो पास हो गए लेकिन रीजनिंग में फेल हो गए। तो दोस्तों मैथ में पास होने वालों की संख्या और रीजनिंग में फेल होने वालों की संख्या बराबर होगी। इसी ये तो दोनों में पास होते हैं, मैथ और रीजनिंग, ये तो कॉमन वाला पार्ट है, दोनों में पास होते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट ऐसे हैं, इधर वाले इस वाले पार्ट के स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में पास हुए होंगे और मैथ में फेल हो गए होंगे। तो यही कंसेप्ट हमें लगाना है, कुछ नहीं करना। और एसएससी का, सीजीएल का, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों, इसको हमें सॉल्व नहीं करना। हमें क्या करना है, मैथ में पास होने वाले 150 है तो रीजनिंग में फेल होने वाली संख्या कितनी होगी, 150 होगी। क्योंकि यदि ये संख्या हमारे पास 150 है तो दोस्तों रीजनिंग में फेल होने वालों की संख्या भी यही होगी। ये जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है यही रीजनिंग में फेल होने वालों की संख्या होगी। क्योंकि रीजनिंग वाला गोला इधर जा रहा है और यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये रीजनिंग में फेल होने वालों की संख्या होगी। तो 150 ही रीजनिंग में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या होगी। इसका आंसर 150 होगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना हमें। सिर्फ एसएससी ने हमें घुमा दिया था थोड़ा सा बस। सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 78 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन पेश है आपके सामने। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हों, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हों, तो प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ हो तो बताइए कम से कम कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसको भी हम वर्बली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। मैथ में स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, 60%, और इंग्लिश में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, 55%। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास तो हुआ ही है, यानी कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों विषयों में पास हुआ हो, दोनों विषयों में फेल हुआ हो। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट की संख्या बिल्कुल 0 है जो दोनों फेल हुआ हो। जीरो % है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम से कम कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, यानी कि हमसे दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या पूछी है। दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या हम कैसे निकाल रहे थे थोड़ी पहले इसी वीडियो में या फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम दोनों को जोड़ दे रहे थे और फेल वालों को भी जोड़ दे रहे थे, क्योंकि फेल वालों की संख्या तो फिक्स होती है। यदि 15 स्टूडेंट फेल हो गए तो 15 स्टूडेंट फेल हैं, वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। लेकिन जो स्टूडेंट मैथ में पास हुए, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, लेकिन इनमें कॉमन स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए होंगे। इसलिए हम क्या कर रहे थे, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो तीनों को, जो मैथ में पास हुए हैं, इंग्लिश में पास हुए हैं और फेल हुए हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था फेल होने वाले फिक्स है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मैथ में पास हुए हैं, जो इंग्लिश में पास हुए हैं, इनमें कॉमन स्टूडेंट भी होंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 115। लेकिन टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 100% ही थे, तो 100% को घटा देंगे इसमें से, 115 में से, तो कितना आ जाएगा, 15%। दोस्तों 15% छात्र मैथ और इंग्लिश दोनों पास हुए होंगे। 15% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में कम से कम एक सब्जेक्ट में, कम से कम दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 79 क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट को सिखा दिया है, जो कि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो रहे होंगे आपसे। तो 79 का क्वेश्चन है, चमचमाते हुए अक्षरों में शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन। दोनों दोस्तों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं, तो 76% चाय पीते हैं। तो टी पीने वालों की संख्या कितनी है, 76%, और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, 40%, तथा 192 व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो बताइए दोस्तों के समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों हमें शुरुआत में क्वेश्चन में आप पढ़िए, एक लाइन दी हुई है,
दोस्तों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो कुछ ना कुछ पीता ना हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 100% ही पीते हैं, तो 100% पीते हैं तो क्या करना है, दोनों को जोड़ दो। यदि हम देखें तो T यूनियन C इजल टू T प्लस C माइनस T इंटरसेक्शन C, यदि सेट थ्योरी लगाएं तो 100% दिया हुआ है हमें, क्योंकि सभी दोस्त या तो टी पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं। तो टी और कॉफ़ी पीने वाले सभी की संख्या 100% हो गई। तो टी की पी 76 और इसकी कितनी है 40, और इसकी हमें निकालनी है। तो ये कितना हो गया 116। इसको इधर लाएंगे तो टी इंटरसेक्शन सी, और 116 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16%। अब दोस्तों टी इंटरसेक्शन सी यानी कि दोनों पीने वालों की संख्या 16% है हमारे सामने। तो 16% की वैल्यू हमें दी हुई है। टी और सी की वैल्यू कितनी दी गई थी, हमें दे रखे 192 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है 192। तो टोटल दोस्त हमें निकालने यानी कि 100% निकालने हैं। तो 192/16 इंटू 100, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1200, क्योंकि 12 बार कटेगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ गया होगा, क्योंकि मैं समझा इस तरीके से रहा हूँ, आपके बिल्कुल दिमाग में बैठने वाला है। 16% दोस्त ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। दोनों पीने वालों की संख्या हमारे सामने 192 दे रखी है। 16 की वैल्यू 92, 192 दोनों को इक्वलाइज करेंगे, 1% की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, और 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 3, जैसे ए बी दे रखे थे इसमें, तो उसमें हम 3 रहेंगे, 3 सब्जेक्ट वाले या फिर 3 आरेख वाले पढ़ेंगे। 3 गोलों वालों की संख्या वेन आरेख में पढ़ेंगे। 3 की संख्या देखते हैं, ए की, बी की और सी की। 3 वालों को कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।